गुरुदेव भगवान की गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे पढ़ते हैं। आत्मा प्रेय और श्रेय दोनों के ऊपर है। आत्मा में प्रवेश होने पर अकर्म और सकर्म दो दशा होती है। यह दशाएं 3 प्रकार की हो जाती हैं। विधा की काष्ठपन्ना दशा, कर्म की काष्ठपन्ना दशा और दोनों का समन्वय दशा। दोनों के समन्वय दशा में गति है। यही अकर्म व सकर्म की दशा है। यही आगे बढ़ने नहीं देता। इसमें 2 दशाएं आती हैं। पहला गति यानी कृष्ण कर्म, अगति माने शुक्ल मार्ग। यही आत्मा जब गति से अगति की ओर चला जाता है तब शांति नहीं रहती, तो यह गति कैवल्य आवागमन का स्तंभन हो जाती है। आवागमन के स्तंभन में 2 भेद हैं। पहला अस्थिति सहित और दूसरा अस्थित रहित, जबकि कैवल्य में 2 भेद होते हैं, क्षीणादकम और भूमादकम। पहला क्षीणादकम, आत्मा ऊंचे दर्जे में प्रवेश नहीं कर पाती, उसके लिए किसी बलशाली पुरुष की आवश्यकता है जो स्वयं हाथ फैलाकर उसे ले जाए। इसमें मुक्त होने में स्वयं का प्रयास है। दूसरा भूमादकम, स्वयं भगवान में वर्ण किया है। आत्मा स्वयं जागृत हो गई है ग्रहण करने के लिए। इसमें भगवान जिसे चाहे मुक्त कर दे। सुख क्या है? गुरुदेव ने कहा, अनुकूल परिस्थितियों में जीना ही सुख है। इसमें 4 भेद हैं। पहला इंद्रिय सुख, बाह्य सुख है। मन सुख, तीसरा आत्म सुख और चौथा परम सुख। पहला इंद्रिय सुख, आपकी कामना है इतनी संपत्ति हो, सुंदर पति हो, आलीशान बंगला हो, जैसे चाहें उसका उपयोग और उपभोग करें, यह सब इंद्रिय सुख है। दूसरा मन सुख, इसमें 2 भेद आते हैं। पहला ज्ञान सुख, खूब यश फैले, यह अदृश्य सुख है। दूसरा अज्ञान सुख, फल की संभावना नहीं रहती, मिलेगा या नहीं। 2 शरीर के रगड़ से सुख नहीं मिलता जब तक उसमें मन से आप युक्त नहीं होते। तीसरा आत्म सुख, तुम आत्मा राम बनो, आत्मा में प्रवेश करो, आत्मा ही तुम्हारी गति होगी। चौथा परम सुख, सारे सुखों का इस तरह मिल जाना, एक भी न रह जाए, वह परम सुख है। पुनः भजन हुआ, फिर उसके बाद साधना हुई, फिर हम सब घर गए। अब अगला दिन 4 जून 94 दिन शनिवार। गुरुदेव ने कहा, वृंदावन में सखी संप्रदाय है जिसमें नथुनी बाबा व साहजी मुख्य कृष्ण भक्त हुए। ये ललित कुंज में रहते थे, सखी भाव में रहते थे। नथुनी बाबा नाक में नथ पहनते थे
इसीलिए वे नथुनी बाबा के नाम से जाने जाते थे। नथुनी बाबा 6 महीने में एक बार अपना दरवाजा खोलते थे। लोगों की उन्हें देखने की भीड़ लग जाती थी। लोग उनसे पूछते तो वे कहते थे, अरे वो कृष्ण मेरा पल्लू छोड़े तब न वह छोड़ता ही नहीं है, अटखेलियां करता रहता है। क्या करूं, फिर कैसे आऊं? उसको चूमूंगी तभी ना आऊंगी। शाहजी भी सखी भाव में थे। एक बार जब नथुनी बाबा ने अपना दरवाजा खोला तो शाहजी उनके पास गए और बोले, कू है जी, तारी ऐसे करेगी जो तो कैसे रहोगी जी? ये नथुनी बाबा बोले शाहजी को। तब शाहजी ने कहा, अरे दारी नहीं थी, अब न अभिलाषा पूरी करिए ना। नथुनी बाबा ने कहा, अब क्या, अब साफ है, सांझ हो गई है, आएगा देखो। नथुनी बाबा जब मरे तो शाहजी ने उनका सिर अपने गोद में रखा और कहने लगे, अब तदारी हो गई हूं न जी, अब तो सिंदूर लगा करके ही मैं जाऊंगी जी। भक्त रामहरि भट्टाचार्य। गुरुदेव ने कहा, कलकत्ते के हासपुकुर एक स्थान है। रामहरि भट्टाचार्य वहीं रहते थे। ब्राह्मण थे, पुरोहित का कार्य करते थे। भादो महीने में 1 महीना खूब जमकर पुरोहितगिरी करते थे। पुनः अश्विन मास के प्रारंभ में घर चले जाते थे और 11 महीना घर पर रहकर भगवान कृष्ण का आराधन और पूजन करते और उसी में डूबे रहते। एक बार यजमानी के कार्य पर निकले, वन का रास्ता पड़ा। उसी समय तेज आंधी आई, तूफान आया और वर्षा भी हुई। अंधेरी रात पेड़ के नीचे खड़े रहकर अपने को वर्षा से बचाने की कोशिश करते रहे। सांप और जंगली जानवर का भय, दूसरी तरफ डाकुओं का भी भय देखा। कुछ आदमी आ रहे थे, दिल धड़कने लगा। पता नहीं ये कौन है। देखो 2 आदमी थे, उनके पास आए और पूछा, कहाँ जा रहे हो? ब्राह्मण ने कहा, घर जा रहा हूँ। उन दोनों ने कहा, इतने वर्षा में कहाँ जा रहे हो? मेरे घर रुक जाओ। रामहरि ने कहा, बच्चे परेशान होंगे। पुनः उन दोनों ने कहा, आज मेरे घर रुककर आतिथ्य स्वीकार करें। रामहरि उनके साथ चल पड़े। घर पहुंचकर उन्होंने उनको चौकी पर बैठाया। उनमें से एक का नाम हड़ाड़ और दूसरे का नाम तिनकोड़ी था। हरार का बेटा धन्नो था। ब्राह्मण देवता चौकी पर लेट गए। तीनों आपस में बात करने लगे। ये उनकी बातें उनके कान में पड़ी। हराड़ कह रहा था, यह ब्राह्मण लगता है, इसके पास पोटली है, इसको मारकर पोटली ले लें। तिनकोड़ी ने कहा, अभी नहीं, इसे अभी सोने दो। बेटे ने कहा, आप परेशान मत हो, हम सब ठीक कर देंगे। हराड़ ने कहा, तुम नहीं करोगे, इसे सोने जाने दो, खड्ग से गर्दन उतार देंगे। रामहरि को यह सब सुनाई पड़ रहा था। उसका दिल दहल गया। आज की रात कत्ल की रात है। ये तीनों ताड़ी पीने चले गए। खूब छक्कर ताड़ी पिए। इधर रामहरि चौकी छोड़कर चादर फेंक कर उठे और कदम के पेड़ के नीचे बैठकर अपने को छिपा लिया। सबसे पहले धन्नो आया। वह नशे में था। उसने चौकी पर चादर ओढ़कर सो गया। हरार और तिनकोड़ी आए। समय हो गया, अब इसका काम तमाम कर दिया जाए। अपना गड़ासा उठाया और सिर अलग कर दिया। जब सिर झटक कर गिरा तो देखा बेटे धन्नो का सिर है। बड़ा दुख हुआ। ब्राह्मण कहाँ गया? यह तो धन्नो का है। ब्राह्मण सब देख रहा था। वह कांप रहा था।
कि अब बेटे का तुरंत दाह कर्म करना था। जब वे दोनों इधर उधर चले गए तो रामहरि भट्टाचार्य अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में सोचने लगे, जब सारा कार्य भगवान की इच्छा पर है तब अब घर नहीं रहूंगा। सारा पैसा घर में देकर हमेशा के लिए घर छोड़कर चल दिए। गुरुदेव ने एक प्रसंग के दौरान कहा, जहां पाप होता है वहीं पर आप मंडराते हैं। बलगम पर ही मक्खियां बैठती हैं, धूप पर नहीं बैठती। आइए हम लोग कुछ देर कीर्तन करें। ओम हरि ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव, जय गुरु जय जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। शत शत नमन सद्गुरु तुम्हें, शत शत नमन सद्गुरु तुम्हें, शत शत